स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रवीण कुमार और आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का जो सेकेंड चैप्टर का सेकेंड पार्ट यानी सेकेंड चैप्टर हमारा है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए हमारा जो सेकेंड पार्ट है न्यूट्रिशन इन एनिमल, न्यूट्रिशन इन एनिमल में कुछ हम इंट्रोडक्शन दिए थे फर्स्ट पार्ट में इंट्रोडक्शन दिए थे। अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बाद यानी न्यूट्रिशन में उस समय हम 5 स्टेप बात किए थे। 5 स्टेप में से हमारा जो पहला स्टेप है वो है इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब क्या होता है? इंजेक्शन का मतलब होता है इंजेक्ट करना। कहने का मतलब है कि भोजन को अपने शरीर के अंदर यानी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करना, उसी को हम क्या कहेंगे? इंजेक्शन। जैसे मैं आपको दिया है कि द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल इज इंजेक्शन व्हिच मींस टेकिंग फूड इनटू द बॉडी। यानी पहला स्टेप जो है किसमें? न्यूट्रिशन के प्रोसेस में वो क्या है? इंजेक्शन है। वो क्या है? इंजेक्शन है, जिसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है भोजन को अपने शरीर के अंदर क्या करना? टेक करना यानी ग्रहण करना। अब देखिए इंजेक्शन के तरीके भी बहुत सारे हैं। अब हमें इंजेक्शन के तरीके कुछ और हैं या किसी दूसरे अगर बात करें अगर किसी दूसरे एनिमल में तो वो तरीके भी कुछ और हैं। कुछ एग्जांपल हम आपको दे देते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि जो बटरफ्लाई है वो नेक्टर को सक करती है यानी उसे चूसती है, खींचती है उसे। ठीक उसी तरीके से मॉस्किटो है, सेम प्रोसेस होता है। कुछ जो होते हैं वो किसी चीज को फाड़ के खाते हैं। कहने का मतलब है कि कोई चीज जो है वो स्वैलो कर देते हैं यानी जो सांप है वो उसको निगल लेते हैं। तो सबको इनटेकिंग जो है यानी जो टेक करने के जो तरीके होते हैं वो हर जानवर के लगभग जो है वो अलग अलग ही होते हैं। ठीक है, तो इंजेक्शन के तरीके भी अलग अलग होते हैं। जैसे मान लेते हैं एक छोटा सा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है अमीबा। तो अमीबा में जो इनटेकिंग का जो प्रोसेस होता है विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया, ठीक है, जिसको बोलते हैं सूडोपोडिया, लिखा जाता है वो पी से, तो वो होता है सूडोपोडिया। तो सूडोपोडिया के थ्रू वो क्या करते हैं? वो चीजों को क्या करते हैं यानी जो उसके मतलब प्रे हैं, शिकार होते हैं, तो वो उसको क्या करते हैं? पकड़ते हैं और उसके बाद उसको इंगल्फ कर लेते हैं यानी उसको खा लेते हैं। तो बहुत सारे हैं जानवर जिनके तरीके जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो इंजेक्शन के जो तरीके हैं वो लगभग अगर बात करें तो ये तो नहीं कह सकते हैं कि सभी में अलग अलग ही होंगे, लेकिन अलग अलग वे हैं, तरीके जो है वो अलग अलग हैं, ऐसा पॉसिबल है। जैसे मान लेते हैं छिपकली है यानी लिजार्ड है, फ्रॉग है, तो वो उनके पकड़ने का तरीका कैसे होता है? वो अपनी लंबी जीभों को जो है वो टंग को फैला देते हैं, क्योंकि वो स्टिकी होता है जिससे वो जो इंसेक्ट होते हैं वो चिपक जाते हैं। तो चिपकने के बाद क्या होता है कि वो जैसे ही चिपक जाते हैं तो वो अपने अंदर इनगल्फ कर लेते हैं। तो इंजेक्शन के तरीके यहाँ पे कुछ अलग अलग दिए गए हैं। अब बात करते हैं हमारा जो सेकेंड है वो है डाइजेशन। ठीक है, सेकेंड हमारा क्या है? डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है पचना यानी पाचन। तो सबसे पहले क्या हुआ कि अगर हम इंजेक्शन किए तो इंजेक्शन में जो अंदर गया अब वो कैसे जाएंगे वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पे डाइजेशन का जो डेफिनेशन है उसको देख लेंगे। दिया क्या? द प्रोसेस इन विच द फूड कंटेनिंग लार्ज इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस व्हिच कैन बी एब्सॉर्ब्ड बाय आवर बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो चीज दी है कह रहा है कि वो प्रोसेस है जिसमें फूड कंटेनिंग लार्ज इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस, तो जो भी हम भोजन करते हैं वो क्या होते हैं? वो सॉलिड होते हैं, कुछ लिक्विड होते हैं, तो वो उसे डायरेक्ट जो है बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। यानी उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं वो होते हैं इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। जैसे वो अंदर जाता है तो उसे तोड़ दिया जाता है यानी ब्रोकन डाउन इनटू अ स्मॉल, छोटे छोटे और वाटर सॉल्युबल, छोटे छोटे में और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस में तोड़ दिए जाते हैं ताकि वो क्या कर सके? हमारा जो बॉडी है उसे एब्जॉर्ब कर सके। तो वो छोटे छोटे में तोड़ देते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? डाइजेशन कहेंगे।
इसमें कह दिया कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, यानी डाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है, द कॉम्प्लेक्स स्टार्च कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट इन आवर फूड। आपको मालूम होंगे कि हम जो भोजन करते हैं उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल्स है, ये सब जो चीजें हैं वो हमें मिलती हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन द कॉम्प्लेक्स स्टार्च कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन आवर फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू अ सिंपल शुगर कॉल्ड अ ग्लूकोज। यानी डाइजेशन के दौरान क्या क्या चीजें किसमें बदल जाती हैं वो देख सकते हैं। दिया गया यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट इन आवर फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू अ सिंपल शुगर कॉल्ड अ ग्लूकोज। वो ग्लूकोज में बदल जाता है। कौन? कार्बोहाइड्रेट बदल जाते हैं ग्लूकोज में। फैट्स आर ब्रोकन इनटू अ फैटी एसिड, यानी फैट जो है वो किस में बदल जाते हैं? फैटी एसिड में बदल जाते हैं, या फिर कह सकते हैं उसको ग्लिसरॉल में भी बदल जाते हैं। उसी तरीके से प्रोटीन ब्रोकन डाउन इनटू अमीनो एसिड, प्रोटीन जो होता है वो अमीनो एसिड में बदल सकता है। तो देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट किस में बदल गया? ग्लूकोज में। फैट्स फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। प्रोटीन बदल गया अमीनो एसिड में। तो ये जो भी हम भोजन करते हैं तो वो टूटते हैं और टूट के बदल जाते हैं किसी अलग अलग चीजों में। यानी कार्बोहाइड्रेट किस में बदले? ग्लूकोज में। प्रोटीन किस में बदला? अमीनो एसिड में। जो हमारे फैट्स थे वो किस में बदले? फैटी एसिड और अमीनो एसिड में। एक नोट यहाँ पे, ये जो है ना सारे नोट है, ये नोट है आपका, ये भी नोट है कुछ पॉइंट वाले। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ करके ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एंड अमीनो एसिड आर वाटर सोल्यूबल, यानी यही है। तोड़ने के बाद यही चीजें जो है वो हमारा जो बॉडी है वो एब्जॉर्ब करता है। यानी जो हमारा इंटेस्टाइन है, जो वॉल है वहीं जाके उसको एब्जॉर्ब करता है। तो सबसे पहले जरूरी होता है उसको तोड़ना। तो देखिए डाइजेशन में अगर हम बात करें तो डाइजेशन में हम कह सकते हैं कि दो प्रोसेस इस्तेमाल होते हैं। डाइजेशन के दौरान अगर कहें तो दो मेथड इस्तेमाल होते हैं। एक मेथड इस्तेमाल होता है हमारा फिजिकल मेथड और एक मेथड इस्तेमाल होता है केमिकल मेथड। ठीक है, एक इस्तेमाल होता है हमारा फिजिकल मेथड और दूसरा जो इस्तेमाल होता है वो होता है केमिकल मेथड। अब फिजिकल मेथड में अगर हम बात करें तो फिजिकल मेथड में क्या होते हैं कि फिजिकल मेथड में हम जब भोजन को अपने अंदर लेते हैं तो दांतों से उसको चबाते हैं, तोड़ते हैं। तो ये क्या होता है? ये हमारा होता है फिजिकल मेथड। लेकिन वही अंदर जाने के बाद दैट इज ब्रोकन डाउन इनटू अ डिफरेंट टाइप्स, दैट इज ब्रोकन डाउन इनटू अ डिफरेंट टाइप्स, दैट ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल and amino acid, and this constituents is also called a chemical method. This process when broken down into a large insoluble substances, जो कि तोड़ देते हैं किसमें? ये ग्लूकोज में या अमीनो एसिड या फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में, जो ही बात करें तो ये क्या होता है? ये हमारा केमिकल मेथड होता है। तो डाइजेशन में ये चीजें होती है। अब पचने के दौरान भी क्या होता है कि हम कुछ एंजाइम मिलाते हैं। ठीक है, एंजाइम मिलाते हैं। एंजाइम कहने का मतलब है कि जब वो आगे बढ़ते हैं तो हमारे 3 ग्लैंड्स होते हैं। तो इन तीनों ग्लैंड्स के बारे में हम आगे के, ठीक है, आगे हम बात करेंगे। यानी डाइजेशन में ही, अभी डाइजेशन खत्म नहीं हुआ है। डाइजेशन के बाद अब जो भोजन है वो किसके थ्रू कैसे जाते हैं और कहाँ कहाँ पहुंचे, का क्या क्या काम होता है, इसके बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे किसके बारे में? ये एलिमेंट्री कैनल के बारे में। ठीक है, देखिए हमारा जो अगला पॉइंट है ये है एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल क्या होता है? देखिए एलिमेंट्री कैनल होते हैं जब हम भोजन मुंह के अंदर अगर करते हैं, यानी इनगल्फ करते हैं, तो इनगल्फ से लेके यानी आउट तक, यानी बाहर निकलने तक का जो पाइप होता है, जो ट्यूब होता है, उसी को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनल। ठीक है, एलिमेंट्री कैनल, यानी एलिमेंट्री कैनल क्या है? करेंगे लॉन्ग ट्यूब रनिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस of a human beings or other animals in which a digestion and absorption of food take place is called a alimentary canal। यानी मुंह से लेके जहां से हम इंजेक्ट करते हैं, ठीक है,
और जहां से हमारा जो भोजन है वो उस रास्ते से बाहर निकल जाता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं क्योंकि वो टॉक्सिक होते हैं, जहरीले होते हैं। तो वहां से लेके और यानी माउथ से लेके आप इस चीज को देख सकते हैं, माउथ टू एनस। ये समझ में आएगा जब हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे फिगर के साथ, तो आपको समझ में आएगा। माउथ टू एनस अगर हम चलते हैं तो माउथ टू एनस में जो लॉन्ग पाइप होता है, इसी पाइप को, इसी ट्यूब को हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनल। और करीबन इट इज अबाउट 8 to 9 मीटर, कितना होता है, करीबन 8 से 9 मीटर लंबा होता है ये। यानी आप देख सकते हैं कितने सारे कॉम्प्लेक्स चीजें होंगी वो, जो 8 से 9 मीटर लंबा हमारा ये एलिमेंट्री कैनल होता है। ठीक है, आगे क्या लिखा है आपको कि एलिमेंट्री कैनल इज कंटिन्यूअस कैनल। एलिमेंट्री कैनल क्या है, ये एक कंटिन्यूअस कैनल है जिसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे में माउथ। ठीक है, कौन कौन पार्ट्स होते हैं, माउथ होता है, ऑसोफेगस होता है, स्टोमच होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। ये सब क्या होते हैं, ये इसके पार्ट्स होते हैं। इन पार्ट्स के अलावे भी कुछ ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, उन ग्लैंड्स का वर्क हम वही बताएंगे, वो ग्लैंड्स के ऊपर जो है ग्लैंड्स का नाम देख लेते हैं। इनके अलावे भी these 3 glands are associated with the alimentary canal and these are कौन कौन है यहाँ पे आप देख सकते हैं, सैलिवरी ग्लैंड है, लीवर है और पैंक्रियाज है। These 3 glands are associated with also a alimentary canal and mouth, esophagus, stomach, large intestine, small intestine, rectum and also is associated with the alimentary canal। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब क्या होते हैं कि ये चीजें जो होती है ना एलिमेंट्री कैनल में ही अटैच होती है, और एलिमेंट्री कैनल में डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ये दोनों होते हैं। अब इनका जो काम क्या होता है, जो ये हमारा ये सैलिवरी ग्लैंड्स है, लीवर है, पैंक्रियाज है, ये सब क्या होते हैं ना, ये सब ये भोजन को कॉम्प्लेक्स बनाने का, जो कॉम्प्लेक्स भोजन होते हैं यानी जो फूड कॉम्प्लेक्स होते हैं, पहले भी आपको डाइजेशन में लिख चुके थे कि जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं उसको सोल्यूबल वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस में चेंज करते हैं। तो वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस में कैसे चेंज होते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स, लीवर एंड पैंक्रियाज, यही तीनों मिलके क्या करते हैं, उसको तोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, यही जो तीनों होते हैं वो तोड़ने का काम करते हैं। क्या तोड़ने का काम करते हैं, जो भोजन होता है उसको वाटर सोल्यूबल बनाने का काम करते हैं। समझ में आ रहा है। अब देखिए, अब हमारा जो भोजन होता है वो आखिर किस तरीके से, यानी अगर बात किया जाए कि ये हमारा एलिमेंट्री कैनल अगर यहाँ से माउथ से स्टार्ट है अगर, तो ये अंदर की तरफ कैसे जाता है, तो अंदर की तरफ जाता है तो उस प्रोसेस को, ठीक है, यानी जो हमारे जो फूड होते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं उस प्रोसेस को। तो ये प्रोसेस में क्या होता है कि जो हमारा जो मसल्स होता है उनका मूवमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन होते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन की वजह से हमारा जो भोजन है वो अंदर की तरफ ये पास किया जाता है। तो ये होता है हमारा जो, इसकी वजह से ये भोजन जो होते हैं वो आगे की तरफ फॉरवर्ड करते हैं। ओके, तो ये रहा हमारा एलिमेंट्री कैनल। अब हम अगले वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम विद द हेल्प ऑफ फिगर, और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या चीजें होंगी, कैसे कैसे हम कहाँ भोजन जो है वो पहुंचता है, इसके बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से उसको डिस्क्राइब करेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक्स। क्लासेस चला रहे हैं, तो ये क्लासेस पढ़ने के बाद आप सभी को जरूरी है अपना कमेंट्स डालना। आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ के और इसके बाद कमेंट्स में अवश्य लिखिए आइदर यू हैव अंडरस्टैंड और नॉट। इफ एनी क्वेरी उसमें आप मेंशन कीजिए, और अदरवाइज उसमें लिखिए आई अंडरस्टूड, आई हैव डन माय होमवर्क। और जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको पक्का पूरा कीजिए।